नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसार सस्य विज्ञान। मैं हूं तेज भानु उपाध्याय, प्रवक्ता सस्य विज्ञान, माँ गायत्री राम सुख पांडे, पीजी कॉलेज मस्कनवा गोंडा से। आज हम निकले हैं एक ऐसे ग्राम सभा में जहां पर किसान धान की खेती बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि किसान खरपतवार से निजात नहीं पाते हैं। और जिन किसान के यहाँ हम चलते हैं उनसे अभी आपका परिचय कराते हैं। वो अपने धान की खड़ी फसल में बहुत ज्यादा खरपतवार हो गए थे, तो कैसे कैसे उनका निदान किए हैं। हम आज अभी जैसा कि परिचय कराए हैं किसान के पास, जिन किसान के पास हम आए हैं उनसे आपका सबसे पहले परिचय जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपना नाम और कौन सा स्थान है ये बताएं। सर, मेरा नाम रवि द्विवेदी है। मैं मस्कनवा कस्बे के सोहिला क्षेत्र का निवासी हूँ और मेरे गांव का नाम सोहिला है। गांव का नाम सोहिला है जी। आपने इस खेत में बहुत ज्यादा, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे खरपतवार हैं जी। और जो बरसात के अभी आप देख रहे हैं कैसे कैसे खरपतवार पूरे खेत में लगभग भरे हुए थे। अगर किसान प्री इमरजेंस में बूटा क्लोर या प्रेटिला क्लोर का प्रयोग किए होते तो शायद इतना खरपतवार या नहीं के बराबर होते। कहीं ना कहीं किसान से जब चूक हो जाती है तो लास्ट में जब खरपतवार बढ़ने लगते हैं तो उनको पोस्ट इमरजेंस का सहारा लेना पड़ता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ पर हम हैं पानी के अंदर हैं, पानी में है धान में, कुछ खरपतवार यहाँ पर एकदम से सूख चुके हैं, लगभग लगभग ये जलकर सूखते जा रहे हैं। खरपतवार नाशी का प्रयोग खेत में किया गया, लेकिन जो स्प्रे किया गया वो स्प्रे सही दिशा में ना किया गया, क्योंकि धान में अक्सर होते हैं लोग भूल जाते हैं लाइन से लाइन। तो इस वजह से जहां पर दवा का असर नहीं हुआ वहां पर तो खरपतवार बहुत ज्यादा अभी भी हैं। हम आपको सबसे पहले जानकारी देना चाहेंगे कि जब भी पोस्ट इमरजेंस यानी खड़ी फसल में खरपतवार को मिटाना है तो कोई भी खरपतवार नाशी जब आप चुनिए, विशेषकर धान के लिए, तो धान में कम से कम 20 दिन के ऊपर हो, यानी 22 दिन 24 दिन, जिस दिन रोपाई किया गया हो उसके 20 दिन के बाद ही किसान अपने खेत में खरपतवार नाशी का प्रयोग करें। 45 दिन से ऊपर ना हुआ हो, 45 दिन के अंदर हो, 20 दिन के ऊपर हो। तो इन्होंने करीब कितने दिन पर आपने दवा का स्प्रे सर, किया? ये मैंने 25 से 30 दिन के बीच में करीब करीब दवा का 30 दिन के आसपास इन्होंने स्प्रे किया। हम जानना चाहते हैं आपने किस दवा का स्प्रे किया? सर, क्या दवा का नाम मालूम है? सर जी, मुझे मालूम है दवा का नाम, थोड़ा मैं लिख के रखा हूँ। चलिए बता दीजिए। सर, एक दवा है बिस्पायरी बैक सोडियम। अच्छा, बिस्पायरी बैक, हमारे किसान भाई भी नोट कर सकते हैं। बिस्पायरी बैक सोडियम, जैसा कि यहाँ के जो फार्मर हैं ज्यादातर यूज करते हैं। बिस्पायरी बैक सोडियम एक ऐसी हर्बिसाइड है, सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, जो लगभग मोथा घास को छोड़कर संपूर्ण प्रकार के घास को मिटाने में सक्षम है। यदि हम इस डोज की बात करें तो हमें उम्मीद है आपने 20 ml प्रति टंकी यानी 15 लीटर की टंकी में 20 ml दवा का आपने इस्तेमाल किया होगा। जी सर जी। सही है ना जी। इसके अलावा क्या कुछ और आपने मिलाया? इसके साथ मैंने एक पुड़िया थी, उसका नाम है जी जी मेटासल्फ्यूरान। अच्छा, मेटासल्फ्यूरान जी, 2 ग्राम। 2 ग्राम मेटासल्फ्यूरान की पर्सनल पुड़िया बहुत कम आती है, अगर आपने खरीदा होगा तो मेटासल्फ्यूरान के साथ साथ एक क्लोरोफ्यूरान नहीं, क्लोरीम्यूरान। जी जी, यही है ना? जी जी। तो क्लोरीम्यूरान, मेटासल्फ्यूरान दोनों मिलाकर ये 10% में संभवतः आता है। और इसको जो दवा आपने बिस्पायरी बैक का, उसमें अगर किसान 2 ग्राम ये पुड़िया और मिला देते हैं तो खरपतवार बहुत तेजी से नष्ट होते हैं। इससे आपको धान पर कोई प्रभाव है नहीं, केवल खरपतवार। अब जहां जहां दवा नहीं पड़ा है वहां तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जहां जहां पर दवा पड़ गया है वो खरपतवार एकदम से देख लीजिए बिल्कुल पीले होते जा रहे हैं। कितना दिन हो गया दवा मारी हुई? सर, अभी मुश्किल से 6 दिन हुए हैं। अच्छा, 6 दिन में, 6 दिन में ये प्रभाव है। 10 दिन में पूर्ण रूप से प्रभाव दिखने लगेगा। हाँ, तो दुकानदार ने बताया कि 10 दिन में, लेकिन 6 दिन में प्रभाव इतना ज्यादा सक्रिय है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है किसानों को। इसमें मुझसे चूक हो गई, मैं छिड़काव करते समय जी जी ये जो पाटा पड़ गया, जी जी, सही से मैं छिड़काव नहीं कर पाया। लाइन से लाइन आप चलते जा रहे थे, लेकिन इसमें जो है लाइन आप भूल गए। धान की, भैया धान की खड़ी फसल है, लाइन भूलना स्वाभाविक है, क्योंकि इसमें कोई मेड़बंदी होती नहीं। फ्लोटिंग मेथड से इसकी सिंचाई की जाती है
पूरे मेड़ को चारों ओर से बंदी करके एक ओर से पानी भर दिया जाता है। ऐसे अवस्था में किसान को बहुत ही सक्रिय होना चाहिए और इतना सक्रिय होना चाहिए कि प्रत्येक बिंदु पर किसान ध्यान दे। तो क्या इसमें कुछ और आपने इस्तेमाल किया? जी सर, मैं इसके खरपतवार नाशी इससे पहले क्या आपने बूटा क्लोर, प्रेटिला क्लोर जो पहले धान रोपाई के 2-3 दिन बाद डाला जाता है, कि आपने डाला था? जी नहीं, अब उससे यही पहले चूक मैंने होती है। सबसे पहले हम बताएं अपने दर्शकों को, अपने किसान भाइयों को, कि चूक इसी जगह पे होती है कि जब कोई किसान शुरुआत में नहीं डालते तो बाद में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और ऐसे समय में हमें लगता है जी सर, कि लोग पहले बताते थे मसेटी डालना चाहिए, मसेटी, लेकिन वही मसेटी से केचुए मर जाते हैं, इसलिए मैंने नहीं मसेटी, डाला। भाई केमिकल वाले जो भी खरपतवार नाशी हैं, भविष्य में हो सकता है सरकार द्वारा कोई ऐसी योजना बने जिससे केमिकल का प्रयोग कम करके ऑर्गेनिक तरीके से मैनेज किया जाए। तो इतना बेहतरीन तरीके से धान लगा हुआ है। खरपतवार से निजात पाने के लिए एक बार पुनरावृत्ति करते हैं हम किसान के माध्यम से। दवा का नाम बता दीजिए, अगर हमारे किसान बंधु डालना चाहते हैं तो एक बार फिर से सुन लें, नोट कर लें, मात्रा नोट कर लें और बिल्कुल बढ़िया से डाल सकते हैं। अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा मैं, खरपतवार नाशी के लिए बिस्पायरी बैग सोडियम, बिस्पायरी बैग, जी अभी जैसा बिस्पायरी बैग सोडियम आता है, जी, ये लिक्विड में आता है, लिक्विड में, जी लिक्विड में आता है। लिक्विड में आता है। इसको आप एक टंकी जो 15 लीटर की होती है उसमें आपको लेना है, केवल और केवल 20 ml। जी, और साथ में आता है सर मेटासल्फ्यूरान, मेटासल्फ्यूरान 2 आता ग्राम है। आता है, मेटासल्फ्यूरान के साथ ऑलरेडी एक और दवा ऐड होता है, क्लोरीम्यूरान। क्लोरीम्यूरान हमें लगता है ये इथाइल में होगा, मेटासल्फ्यूरान मिथाइल में होता है। तो ये दवा 2 ग्राम की एक पुड़िया, यानी 8 ग्राम की पुड़िया आती है। 2 ग्राम दवा आप इसमें से ले लीजिए एक टंकी के लिए। 20 ml आप बिस्पायरी बैग ले लीजिए और दोनों मिलाकर खेत में 20 दिन, रोपाई के 20 दिन के बाद 45 दिन से पहले खेत में डाल दीजिए। खरपतवार से आप बढ़िया से निजात पा सकते हैं, तभी आपका फसल बेहतरीन होगा। और ऐसे तमाम वीडियो को देखते रहिए प्रसार सस्य विज्ञान पर।